ये सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों का क्वेश्चन आमतौर पर लोग यही कहेंगे कि भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, फिर जागरूक जनता पार्टी। प्रश्न नंबर 1, हम आपके पार्टी का मेंबर क्यों करें भाई? उसका उत्तर साफ है कि हम लोग आर्थिक आज़ादी आंदोलन करते हैं और आर्थिक आज़ादी को डिफाइन करना है, मतलब उसके बारे में लोगों को समझाना है विस्तृत रूप से। डिफाइन करना मतलब क्या हुआ? विस्तृत रूप से उसको बताना कि ये आर्थिक आज़ादी है क्या। तो अर्थ का मतलब पैसा, और पैसा की आज़ादी की बात हो रही है। अगर पैसा की आज़ादी या पैसा भरपूर मात्रा में हर व्यक्ति के पास ही होता तो स्वाभाविक बात है कि लोग भूखमरी का शिकार नहीं होते। सच्चाई है, बेरोजगारी का शिकार नहीं होते, भीखमंगी का शिकार नहीं होते, लोग रोग से मरते नहीं पैसे के भाव। चोरियां जो है वो नहीं विश्व स्तर पर होती, डकैती होता है, चोरी बहुत सारी बातें। तो आर्थिक आज़ादी में क्राइम और करप्शन, जो क्राइम भी होता है, बहुत उग्रवादी आतंकवादी संगठन जो बन रहे हैं, पनप रहे हैं, तो आर्थिक गुलामी कर दे। आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति जो होगा, जिसके पास पैसे होंगे, उस व्यक्ति का दिमाग सार्थक दिशा में ज़्यादा चलता है। जागरूक जनता पार्टी आर्थिक आज़ादी आंदोलन करती है और इस भारत के संपूर्ण लोगों का, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे 140 करोड़ की आबादी, इस 140 करोड़ की आबादी का देख रेख, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, संसाधन, सुविधा, सुरक्षा और न्याय, इन सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम किसका है? सरकार का। और सरकार कौन है? तो सरकार हम लोग बनाते हैं, हम लोग सरकार है। सरकार कौन है? हम लोग हैं, जनता सरकार है। और हम ही लोग जिसको चुन के भेज देते हैं, वही क्या करता है? हमारे साथ गलत कर देता है, दगाबाजी कर देता है। हम जिस मुद्दे के लिए उसे चुन के भेजते हैं, उस मुद्दे से वो बिल्कुल हट जाता है, बात गरीबों का करता है, और वो गरीबों का बात करते करते सहानुभूति लेकर के चुनाव जीतता है। और वो हमारे सहानुभूति के बदौलत जब चुनाव जीत जाता है, तो क्या हो जाता है? गरीब से महा अमीर, अमीर नहीं, महा अमीर हो जाता है। और हम सब गरीब से दलित और दलित से महादलित, अभी अकलियत होना बाकी है। तो आर्थिक आज़ादी का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को पैसे के मामले में उतना व्यवस्था करेंगे जिससे लोगों को भूखमरी का शिकार नहीं होना पड़े। क्या नहीं होना पड़े? भूखमरी का शिकार नहीं होना पड़े। भीखमंगी समाप्त हो जाए, भीख कोई नहीं माने। डोनेशन में और भीख में जमीन आसमान का अंतर है। दान जो है स्वेच्छा से दिया जाता है और भीख मजबूरी में मांगा जाता है, और मजबूरी अवस्था में ही भीख लोग देते भी हैं। तो आर्थिक आज़ादी में क्या है कि आप भूखमरी और भीखमंगी से बच जाएंगे। आर्थिक आज़ादी में क्या है? बुजुर्ग लोग, जैसे सभी लोग तो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, नहीं सर, लोग किसानी कर रहे हैं, लोग प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ वहाँ पेंशन की व्यवस्था नहीं है, जहाँ उनके पास बहुत सारे आकुत धन या मतलब एक सरकारी नौकरी के बराबर किसी को पीएफ या फंड वगैरह की व्यवस्था नहीं है। और ऐसे लोगों की संख्या 85% है। कितने प्रतिशत है? 100 में 85% लोग ऐसे ही हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी इस समस्या से ग्रसित है। तो बुजुर्गों का सम्मान भी कैसे रहता है? और जो बुजुर्ग पूरे जवानी मेहनत किया, खेती गृहस्थी किया, बुढ़ापे में वो 60 साल के बाद में उतना सक्रिय होकर के मजबूती से तो खेती नहीं कर सकता। तो बाल बच्चा परिवार उसका मान सम्मान उस स्तर पर पैसे के अभाव में नहीं दे पाता, चाहे वो महिला हो या पुरुष। तो ये तो हो गई बात मजदूरों और किसानों की।
ये बात हो गई महिला की, ये बात हो गई जो किसी भी जाति धर्म के लोग, जो 85% लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे वैसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी से रिटायर है तो उनको पेंशन मिलता है, बहुत सारे बड़े बड़े पैसे से पर कंपनी से पैकेज पर काम करते हैं तो उनकी तो ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन जब सरकार का काम क्या है, सबको समानता के रूप में देखना, तो हम आर्थिक आज़ादी में उन बुजुर्गों को सम्मान बढ़ाने के लिए पैसे की व्यवस्था करेंगे। तो पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगा? तो पैसे की व्यवस्था क्या होती है कि जब देश हमारा है तो इस देश की जो आमदनी है, देश हमारा है तो देश की आमदनी जो है उसकी हिस्सेदारी हमारी है, और इस देश का जो कर्ज है उसमें भी हिस्सेदारी, तो हम तो कर्ज में हिस्सेदारी देते हैं, लेकिन आमदनी में हिस्सेदारी हमारी जो मिलती है वो उस माध्यम से मिलती है कि 100 रुपया का आमदनी अगर सरकार हमारे पास हिस्सेदारी के रूप में भेजती है तो हमारे पास आते आते 10, 15, 20 पैसा तक बचता है, और 80-85% हमारी राशि को बिचौलिए लूट लेते हैं, चाहे वो नेताजी हों, चाहे भ्रष्ट अफसर हों, चाहे ठेकेदार हों, चाहे और बहुत सारे लोग हैं, तो उनको लूटने का एक माध्यम है। तो उन हिस्सेदारी की जो पैसे हमारे विकास के लिए आते हैं, हमारे लिए परियोजना बना करके आते हैं, उस पैसा को क्या करना है, आम जनमानस के पास, वोटर के पास वोटरशिप के रूप में पहुंचा करके उन्हें आर्थिक आज़ादी का रूप दे देना। तो एक तो माध्यम ये है कि या तो जाति धर्म संप्रदाय उम्र की सीमा और लिंग की भेदभाव को हटा करके हम लोग वोटरशिप दे देंगे। इस देश की जो आमदनी है उस आमदनी का कुछ प्रतिशत राशि, हम ये नहीं कहते हैं कि 50%, 60%, 30%, 40%, हम कह रहे हैं कि इस देश की कुछ प्रतिशत राशि डायरेक्ट बिना जाति, बिना धर्म, बिना संप्रदाय, बिना लिंग की भेदभाव किए हुए, बिना उम्र का तकाजा देते हुए हम प्रत्येक वोटरों को, व्यक्ति को नहीं, वोटरों, अरे वोटर तो जो 18 साल का हो गया वो तो वोटर हो गया, तो 18 साल के नीचे माँ बाप उसका देख रेख करेंगे, उसका माँ बाप भी केयर टेकिंग करते हैं ना, तो प्रत्येक वोटरों को हम दे देंगे। तो उस वोटर को जो देने की व्यवस्था है, कम से कम 6,000 रुपया से 10,000 रुपया, अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है आज के डेट में, तो अब तो नहीं बनेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जीत के चले गए, लेकिन आवाज तो हम दे ही सकते हैं ना, नेता से पूछ ही सकते हैं ना, बातें तो कर सकते हैं ना। तो या तो ये व्यवस्थाएं देगी, और इसके लिए आंदोलन से लोगों को जोड़ना है। यह आंदोलन किसी भी, यह आंदोलन किसी भी व्यक्ति या मेरे जागरूक जनता पार्टी या मेरे विकास के लिए नहीं है, इस देश के जितने भी लोग हैं उनके विकास के लिए है, और इसी समय नहीं, आने वाला जितना भी पीढ़ी उसका होगा उस सभी के विकास के लिए और सभी की समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यवस्था है। बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि सबको पैसा दे दीजिएगा तो ये ठीक नहीं होगा, हिसाब किताब तो इतना कम समय में नहीं दिया जा सकता है। हम तो कह रहे हैं कि 44 लाख करोड़ रुपया वो अगर 60 करोड़ लोगों के बीच में वोटर जितना वोट भी दिए, 65 करोड़ लोग वोट किए, यानी कि 165-70 करोड़ लोग ही हैं, उतने लोगों में बांट दीजिए। खाली जो वोट देगा जो सरकार में, वही ना नोट का अधिकारी होगा। हम वोटर की बात कर रहे हैं, जो वोट ही नहीं देगा वो नोट का अधिकारी कैसे हो जाएगा, जिसने मत का प्रयोग नहीं किया। तो वो वोट जब नहीं दिया तो नोट का अधिकारी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो या तो बांट दीजिए उसको, और नहीं तो आपको लगता है कि नहीं हम सीधा नहीं देंगे, तो हम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई उस पर भी आपको कहती है कि ठीक है मत दो, जिसका उम्र ऑलरेडी जो बेरोजगार है, तो जो बेरोजगार व्यक्ति है जिसको हम किसी प्रकार का रोजगार सरकार के माध्यम से मुहैया नहीं कराता, तो उसे दे दें। जो बुजुर्ग हो गए, जो काम धंधा छोड़ गए, जो किसान हैं, जो बुजुर्ग हो गए, जिनका उम्र 50 साल से ऊपर हो गया, मानक 50 साल, क्योंकि पहले 100 साल और 100 साल और 110 साल लोग जीता था। आज तो आदमी का उम्र हो गया है 60 से 70 और 75 का औसत आयु, तो 50 वर्ष की आयु में उसको कम से कम हम वोटरशिप दे दें।
और 50 साल से नीचे वाले जो लोग हैं जिनको हम काम मुहैया नहीं करा पाए, काम का मतलब नौकरी हम नहीं कर रहे, स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारा प्रोग्राम है जो सरकार अगर चाहे, ईमानदारी अगर है तो चाइना, रशिया और जापान जैसे जो कंट्री है जो देश विकसित है, उन लोगों ने अपना एक हब बनाया है कि आप इस मानक पर ऐसे ऐसे मैं व्यवस्था दे रहा हूँ और इसको आप बना करके यहाँ उपलब्ध कराओ, इसकी राशि जो है आपको मिल जाएगी। वहाँ लंगड़े बूढ़े और अपाहिज लोग भी काम कर रहे हैं। 5 साल के बच्चे जो खेलने का उम्र होता है वो भी खिलौना बनाने का काम करते हैं, वो भी घर बैठ करके कस रहे हैं, है कि नहीं? तो विकसित बनाने का जब आपका उद्देश्य होगा तब ना, तो जागरूक जनता पार्टी विकसित बनाने की बात करती है, यानी कि हर हाथ को काम देने की, या तो सरकार एक निश्चित आमदनी सुनिश्चित करा दे सरकार के माध्यम से, और नहीं तो हर हाथ को काम। जो व्यक्ति काम में व्यस्त रहेगा वो अपराध करेगा क्या? असंभव। जो व्यक्ति कमाएगा, जिसको वोटरशिप मिलेगा, वहां आतंकवाद पनपेगा क्या? असंभव। तो हम लोग सिर्फ वोटरशिप की ही बात नहीं करते कि हम वोटर पेंशन दिलाएंगे, वोटरशिप दिलाएंगे। जिसको यह नहीं पचता है वह रोजगार की भी बात कर लेना, खिलौना बनाए, जहाज बनाए, जहाज मैन्युफैक्चरिंग है, और मनुष्य की अनेकों ऐसी आवश्यकताएं हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, उस आवश्यकताओं के मुताबिक उसको काम करना है। हर घर में अगर 5 परिवार है तो 5 कोई ना कोई काम में व्यस्त है कि नहीं? फ्री तो नहीं कोई। अब चाहे पैसा कमाए या चाहे पैसा ना कमाए, तो ये रोजगार की व्यवस्था पर बात करती है और काम कराने का पूरा प्रोग्राम बनाई है जागरूक जनता पार्टी। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जागरूक जनता पार्टी बिना जाति, बिना धर्म, बिना संप्रदाय, बिना लिंग की भेदभाव किए हुए प्रत्येक भारतीय वोटरों का विकास आर्थिक रूप से करना चाहती है, जिससे भूखमरी, भिखमंगी, लाचारी, बेरोजगारी समाप्त हो जाए और अपराध 0 हो जाए, बुजुर्गों का सम्मान बढ़े, देश में प्रेम हो, भाईचारा हो, एकता हो और अखंडता हो। हम जागरूक जनता पार्टी वाले इसी के लिए काम कर रहे हैं। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला है। बिहार कभी, या बिहार जैसे बहुत सारे प्रदेश हैं, क्योंकि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार पर अभी बात हो रही है। झारखंड की बात करिए, बाढ़ और सुखाड़ से ये दोनों प्रदेश सदैव ग्रसित है ये नहीं? जंगल और पहाड़, और वहां रोजगार की कोई सुविधा नहीं, विकास कैसे होगा? जागरूक जनता पार्टी इस विकास के लिए भी इसका एक ही मुद्दा है कि विकास। और बाढ़ अगर बिहार में आता है और बाढ़ में यहाँ प्रत्येक वर्ष 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन में चला जाता है, तो बिहार से बाढ़ मुक्त बिहार बना करके यहाँ के लोगों को 50 लाख लोगों को बिहार में रोजगार देते, और उस जो श्राप है उसको आशीर्वाद में परिवर्तित कराने की योजना है जागरूक जनता पार्टी के पास, जो किसी के पास नहीं है। जो किसानों को पानी की कभी कमी नहीं होगी, बिजली सबको मिल जाएगा और फ्री में मिल जाएगा। तो भोजन की किसान मतलब पानी जब फ्री में मिल गया, बिजली फ्री में मिल गया, तो आपकी आधी समस्या तो समाधान हो गई। उसके साथ साथ 50 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो जागरूक जनता पार्टी क्या कहती है? जागरूक जनता पार्टी सिर्फ ये नहीं कि वोटरशिप की बात करती है। वोटरशिप एक समाधान है। हम लोग वोटर पेंशन की मांग करते हैं कि अगर काम नहीं तो वोटरशिप सम्मान दो, काम नहीं तो वोटरशिप पेंशन सम्मान दो। जागरूक जनता पार्टी का नारा सिर्फ वोटर पेंशन नहीं है, जागरूक जनता पार्टी का नाम है कि हर हाथ को काम नहीं तो वोटरशिप सम्मान दो। अब किसको भाई अगर काम में व्यस्त रहेगा या वोटरशिप मिलते रहेगा तो किसको इस देश से प्यार नहीं है? कौन अपराध करेगा? अपराध कोई नहीं करेगा। अपराधी भी अपने पुत्र को अपराधी बनाना नहीं चाहिए, और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। एक जागरूक जनता पार्टी आंदोलन है, एक विचारधारा है। हम अपने विरोधी का भी, अपने दुश्मन का भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी चुनाव में बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, टीवी, पैसे,
या जिस रूप में जैसे हो, लोगों ने वोट मांगा किया, हम लोगों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई अपनी। हम लोगों की आवाज अभी छोटी सी है, हम लोग के पास संसाधन की कमी है, जिसके चलते हम लोग अपना आवाज बढ़िया से नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अब इतने लोग हो गए तो अब क्या, आवाज पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंचाने का प्रयास करना है, कमेटियां बनानी है, एक सिस्टम के साथ लोगों को जोड़ना है। हम लोगों का 4 विंग काम करेगा, एक नया प्रणाली के लिए काम करेगा, एक सुरक्षा के लिए काम करेगा, एक रोजगार के लिए काम करेगा, एक सदस्यता बनाने के लिए पार्टी का काम करेगा, पदाधिकारी बनाएगा। जागरूक जनता पार्टी अपनी जन सरकार बनाने जा रही है, जिसमें सांसद के बराबर एक सांसद प्रतिनिधि चुना जाएगा, उसको सांसद के बराबर का अधिकार और पावर रहेगा। एक विधायक के बराबर विधायक प्रतिनिधि चुना जाएगा, जिसको विधायक के बराबर का पावर रहेगा। पैसा खाली नहीं मिलेगा, पैसा खाली नहीं मिलेगा कि भाई उसको सैलरी मिलता है, टीएडीए मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। आपको जन सरकार है, जन सरकार से लेनी है। तो आपकी व्यवस्था, आपके मंत्रालय होंगे, शिक्षा मंत्रालय से लेकर जितने भी चिकित्सा मंत्रालय, जितने मंत्रालय हैं, सब मंत्रालय होंगे आपके पास। और लोगों को आप जिस मंत्रालय को आपको दिया गया उस मंत्रालय पर नजर बनाने रखनी है और उस पर बात भी करना है। आम जनमानस की जो समस्या है, उस समस्या पर आज की सरकार बात नहीं करती। आज की राजनीति, हमारे जो राजनीति है उससे अलग क्यों? क्योंकि लोग जाति की राजनीति आज कर रहे हैं और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बेरोजगारों की राजनीति कोई नहीं कर रहा, युवाओं की राजनीति कोई नहीं कर रहा, किसानों की राजनीति कोई नहीं कर रहा। किसान को सही समय पर बीज नहीं मिल रहा है, इसकी आंदोलन कोई करने वाला नहीं है कि क्यों नहीं दिया। खेती समाप्त हो जाता है तो बीज आते हैं। बहुत सारी समस्या है। तो इस मुद्दे को जो है उठाने की व्यवस्था करने के लिए हम लोगों की जो सरकार और लोग आवाज उठाए, तो ये हम लोगों का मूलभूत व्यवस्था है। तो जागरूक जनता पार्टी क्यों? क्योंकि हर हाथ को काम नहीं तो वोटर सिर्फ सम्मान की आंदोलन करती है जागरूक जनता पार्टी। और जागरूक जनता पार्टी का हर हाथ को काम नहीं तो वोटर से सम्मान। और वोटर सिर्फ सम्मान 1 रुपया नहीं, प्रत्येक माह प्रत्येक वोटर को कम से कम, अगर बिहार या किसी राज्य में सरकार बनती है तो 3000 से 5000, और केंद्र अगर सरकार देना चाहे तो 6000 से 10,000 रुपया तक महीना दे सकती है। और इस देश के लोग 72 घंटे के अंदर भीखमंगी, भूखमरी और लाचारी से मुक्त हो सकते हैं। और यह लेने के लिए जनता को जगना होगा। चूंकि जब आप मंदिर में भी जाके हाथ जोड़ते हैं, शीश नवाते हैं, श्रद्धा सुमन प्रकट करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग धर्म पर और मंदिर पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करते, उन लोगों को प्रैक्टिकल के लिए किसी के जब दरवाजे पर जाते हैं और दरवाजा बंद रहता है और उस व्यक्ति से मिलना है तो दरवाजा खटखटाना पड़ता है, बेल बजानी पड़ती है, आवाज देना पड़ता है, तब लोग जाकर के क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं। उसी तरीका से इस देश को अगर विकसित करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह आवाज दे। क्योंकि उसका विकास तभी संभव है डॉक्टर मिथिलेश चौबे के चिल्ला लेने से और डॉक्टर मिथिलेश चौबे के जागरूक जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को चिल्ला लेने से कुछ होने वाला नहीं है।